अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉगैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोस हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस वीडियो में हम पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं। वो तमाम लोग जो लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं और पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से कन्फ्यूज हैं, तो आज की इस वीडियो में हम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये नहीं कि मैं आपके साथ बेयरली ये 30 MCQs शेयर करके चला जाऊं, बल्कि इस वीडियो को बनाने का, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का, इस लेक्चर को बनाने का पर्पस ये है कि इन 30 MCQs के जरिए आपको बताया जाए कि किस नेचर के, किस लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चंस आपसे इस टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी एलिमेंट्स ऑफ लैट से कर सकते हैं। इस नेचर के क्वेश्चंस, इस रेलेवेंसी के क्वेश्चंस आपको एलिमेंट्स ऑफ लैट में कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो डिस्कस्ड मिलेंगे। ये किताब बेसिकली वीडियो लेक्चर्स और वर्ड मैप और पाकिस्तान मैप के साथ आती है, जो कि आपकी तैयारी को मजीद कॉम्प्रिहेंसिव बना देती है। तो अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं, स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं या करीब तरीन बुक स्टोर को इस किताब का जो पोस्टर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो दिखाकर भी हासिल कर सकते हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया है कि आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने का पर्पज़ ये है ताकि आप तमाम लोग समझ सकें कि जो लैट में पाकिस्तान स्टडीज़ का 10 नंबर का सेक्शन है, इसमें बेसिकली किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और किन किन टॉपिक्स को एग्जामिनर टच करता है। फिर आपने इन्हीं क्वेश्चंस की बेसिस पे फर्दर अपनी रिसर्च करनी है। तो सबसे पहला सवाल आपकी इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, हु इनॉग्रेटेड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। इसके बाद आपको जो दूसरा क्वेश्चन नजर आ रहा है जो खुद में एक टॉपिक है कि वेयर इज वर्सक डैम ऑफ पाकिस्तान सिचुएटेड। अब ये प्रोविंस का पूछ रहा है तो KPK प्रोविंस में सिचुएटेड है। आप इसको सर्च करेंगे कि ये बेसिकली किस रिवर पर है, ठीक है, और इसके बारे में मजीद अगर कोई फैक्ट एग्जिस्ट करता है तो वो आप सर्च करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। अपने नोट्स भी साथ साथ बनाते जाए, वहां पर भी इंक्लूड कर लें। इसके साथ इस क्वेश्चन से आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपसे पेपर में बेसिकली डैम्स से रेलेवेंट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और साथ साथ जो है वो आपसे रिवर्स से रेलेवेंट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस वक्त जो है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये भी बेसिकली एक डैम से रेलेवेंट है और ये भी एक मशहूर डैम है। मंगला डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। देखें, जिस तरह प्रीवियस MCQs के बारे में मैंने आपको बताया उसमें प्रोविंस का पूछा था कि लोकेटेड कहाँ है। अब आप सिंपली इसको सर्च करेंगे कि ये कहाँ लोकेटेड है, ठीक है, ये कहाँ लोकेटेड है। तो ये झेलम रिवर पर बना हुआ है, लेकिन ये लोकेटेड कहाँ है इसको आपने मजीद सर्च करना है। इसके अलावा विच कंट्री इज सिचुएटेड इन ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। अब इस क्वेश्चन से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्योग्राफी से रेलेवेंट भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते रहे हैं। तो पाकिस्तान बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, मैं वैसे रफ सा एक मैप बना रहा हूँ, तो आपने देखना है कि ये बेसिकली पाकिस्तान का ईस्ट है, ये बेसिकली पाकिस्तान का वेस्ट है। तो वेस्ट में आपका अफगानिस्तान आ जाएगा और ईस्ट में आपका इंडिया आ जाएगा, ठीक है। बाकी डायरेक्शंस में कौन कौन से कंट्रीज हैं और सी किस तरफ है, ये तमाम चीज़ें कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बतानी है। और ज्योग्राफिक लोकेशन जो पाकिस्तान की है उसको लिख लेना है कि ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, ये सारी चीजें आप लिख लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम जाते हैं और वो पूछता है कि पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट कौन था। अब प्रेसिडेंट से रेलेवेंट क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान, ये क्वेश्चन बेसिकली आपको लिंक करेगा गवर्नर जनरल से। पाकिस्तान की तारीख में जो हेड ऑफ द स्टेट है 1956 के आइन से पहले उसको गवर्नर जनरल कहा जाता था और पाकिस्तान की तारीख में कुल 4 गवर्नर्स आए हैं, 1, 2, 3 और 4। चौथे जो गवर्नर जनरल थे वो इस्कंदर मिर्जा थे। तो जब इस्कंदर मिर्जा गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे उस वक्त 56 का आइन आता है और गवर्नर जनरल की पोस्ट को कन्वर्ट कर दिया जाता है प्रेसिडेंट में। अब हेड ऑफ द स्टेट का नाम गवर्नर जनरल नहीं बल्कि प्रेसिडेंट है। तो आपने देखना है कि पहले से लेके तीसरे तक गवर्नर जनरल कौन थे और चौथे इस्कंदर मिर्जा थे। तो ये ऊपर जो 3 इनसे पहले रहे हैं गवर्नर जनरल, आप उनको भी डिस्कस करेंगे। तो जब गवर्नर जनरल की पोस्ट 1956 के आइन के अंडर प्रेसिडेंट में कन्वर्ट हुई तो पहले से मौजूद गवर्नर जनरल इस्कंदर मिर्जा प्रेसिडेंट बन गए और पाकिस्तान की तारीख के पहले प्रेसिडेंट थे। नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान इज रिटन बाय हफीज जलंधरी। उसके बाद हु वाज मोहम्मद अली बोगरा प्राइम मिनिस्टर व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज एनफोर्स्ड। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन खुद में एक टॉपिक है। कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान की तारीख में 3 आए हैं, एक 56 का, एक 62 का और एक 73 का। मौजूदा हमारा आइन 1973 का है। अब
ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आपको लिंक करेगा मार्शल लॉ के क्वेश्चंस के साथ। तो आपने कोशिश करनी है कि इंटरनेट पर आप पाकिस्तान की तारीख में कितने मार्शल लॉ कब कब लगे, किस किस ने लगाए, ये सारी चीज़ें, और कितनी कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हुआ, कितनी बार एब्रोगेट हुआ, ये सारी चीज़ें आपने सर्च करके अपने नोट्स में इंक्लूड करनी है। तो 23 मार्च 1956 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ये स्पेसिफिक, ये 23 मार्च वाली डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, वैसे इंपॉर्टेंट तो ये भी है, लेकिन जितना ये साल इंपॉर्टेंट है 1956 का। और आपने ये देखना है कि 1947 में हम आज़ाद हुए थे और 9 साल की स्ट्रगल के बाद जो है वो हमें अपना आइन मिला। इस क्वेश्चन को मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। उसके बाद हाउ मेनी इयर्स डिड पाकिस्तान गॉट इट्स आफ्टर इट गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्वेश्चन जिस तरह मैंने पहले भी डिस्कस किया कि 9 साल की स्ट्रगल हमें लगी, ये क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं होगा, ये इसका करेक्ट आंसर ये गलती से लग गया। तो 9 साल की स्ट्रगल हमें लगी है और हम अपना पहला आइन जो है वो बनाने में कामयाब हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, या कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया माजरत, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 11 अगस्त की ये डेट है, ठीक है। इसमें जो पहले प्रेसिडेंट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का फैक्ट जो है वो डिफरेंट है, पहले प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, ये आपने इसमें डिफरेंस रखना है, तो वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद जो है वो हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान के बारे में पूछा जाता है, तो K2 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है और ये K2 से ही लिंक कर रहा है। आपने देखना है K2 के बारे में मजीद फैक्ट सर्च करने हैं। ये पाकिस्तान की तो हाईएस्ट पीक है, लेकिन दुनिया में कितने नंबर पर है, और इसके बाद टॉप 5 पीक्स जो है वो दुनिया की आपने सर्च करनी है, ये आपको जीके में भी असिस्ट करेगा। तो K2 का जो दूसरा नाम है वो गोडविन ऑस्टिन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नांगा पर्वत इज द पार्ट ऑफ हिमालय। देन हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड ऑन 23 मार्च 1940। ये डेट इंपॉर्टेंट है और इसकी लोकेशन आपने सर्च करनी है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है किसकी तरफ से प्रेजेंट की गई थी, ये मैं आपको बता देता हूँ। AK फजलुल हक की तरफ से ये प्रेजेंट की गई थी। अब ये देखें, ये क्वेश्चन आपको बेसिकली किस टॉपिक की तरफ रेफर कर रहा है। मैं हो सकता है कि आपने इस वीडियो से पहले पाकिस्तान स्टडीज़ की आउटलाइन देख ली हो, जो मैंने वीडियो के तौर पर शेयर की है, या हो सकता है इस वीडियो के बाद मैं आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमें रेफर करता है कि पाकिस्तान मूवमेंट जो हमारी चली है 1857 की जंग आज़ादी के बाद, जिसने जो है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ लीडर्स आए जिन्होंने पेसअप किया, और ये मूवमेंट बेसिकली फिर अर्ली 19th सेंचुरी में स्पीड अप हो गई। इस मोमेंट पर आपने एम्फसाइज करना है। ये बेसिकली हमारी जो मुल्क हासिल करने की स्ट्रगल थी, इसमें से भी क्वेश्चंस आया करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चंस हैं तो 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर आते हैं। कभी सर सैयद अहमद खान के बारे में पूछ लिया जाता है, कभी जो है ना कांग्रेस के बारे में, मुस्लिम लीग के बारे में, या फिर कभी बेसिकली जिस तरह से ये क्वेश्चन आया हुआ, ये रिपीट हुआ लैट में, ये क्वेश्चन भी आया हुआ। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान मूवमेंट भी आपने जो है वो अपनी आउटलाइन नोट्स में इंक्लूड करना है और इससे रेलेवेंट मजीद क्वेश्चंस को भी सर्च करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, नेम ऑफ रेंज विच सेपरेट्स चाइना फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये कराकरम रेंज है जो पाकिस्तान को चाइना से सेपरेट करती है। अब आपने एक और चीज़ यहाँ पर देखना है, वैसे इसको इस MCQs में भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि पाकिस्तान में कौन कौन से पहाड़ी सिलसिले हैं जो बेसिकली पाकिस्तान को दूसरे ममालिक से सेपरेट कर रहे हैं। तो आपने इस चीज़ पे भी थोड़ा सा जो है ना रिसर्च करनी है और अपने नोट्स में इंक्लूड करना है। देन आपके सामने एक और क्वेश्चन आ रहा है, नेम ऑफ द रेंज विच सेपरेट पाकिस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान, हिंदू कश रेंज। ये देखिए मैंने आपको साइन भी किया है, मजीद भी आप कोशिश करेंगे कि इसको सर्च करें। तो हिंदू कश रेंज जो है वो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से सेपरेट कर रही है। उसके बाद खारान डेजर्ट इज सिचुएटेड इन बलूचिस्तान प्रोविंस। अब ये तो प्रोविंस हो गया, एग्जैक्ट लोकेशन आपने इसकी सर्च करनी है। इसके अलावा हु बिल्ड बादशाही मॉस्क, ये मसाजिद से रेलेवेंट भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 3 से 4 फैक्ट्स बनेंगे अगर आप उनको कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन से क्वेश्चन को लिंक करें। अगर एक क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि उसको रट्टा लगाना है, उस रेलेवेंट 4 क्वेश्चन आपने सर्च करने हैं। ये मेरा मकसद है इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू आपको दिखाने का। तो औरंगजेब आलमगीर इसका दुरुस्त जवाब है। द फर्स्ट एम्परर ऑफ तुगलक डायनेस्टी जो है वो गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद बेसिकली अच्छा, अब इस क्वेश्चन से हमें क्या जो है वो इंदिया मिलता है कि किन क्वेश्चंस को टच किया जा सकता है। आप जब हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट को पढ़ते हैं तो हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक 1857 के बाद जब बेसिकली हमारी जंग आज़ादी हुई और उसके बाद जो है ना हम लोगों ने स्ट्रगल करना स्टार्ट की मुख्तलिफ सूरतों में एक अलहदा मुमलिकत के लिए, वो हिस्सा, और 1857 से पहले का हिस्सा जब मोहम्मद बिन कासिम आता है, और मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद जो मुख्तलिफ जो यहाँ सल्तनतें क्रिएट होती हैं बरे सगीर पाक हिंद में, उनके बारे में आपने जो है वो इस क्वेश्चन से आपको इंदिया मिलता है कि उसके बारे में भी आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है। देन जो मच्छर लेक है, अब ये फेमस प्लेसेस के बारे में भी पूछा जाता है इस क्वेश्चन से, ये अंदाज़ा
होता है वो जामशोरो में लोकेटेड है। इसके अलावा जो इंडस वाटर ट्रीटी है, अब यहाँ पर साल मैंने मेंशन नहीं किया, साल आपने सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ये किसने ब्रोकर की थी, किसने करवाई थी, कौन बेसिकली जो है वो मिडिल मैन बना था और दोनों के दरमियान ये ट्रीटी करवाई थी। तो ये वर्ल्ड बैंक था जिसने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये ट्रीटी साइन करवाई थी। ईयर आप मुझे बताएंगे, ईयर भी पूछा जाता है। इसके अलावा जो सियाचिन ग्लेशियर है ये बेसिकली कराक्रम रेंज में है। इसके अलावा जो खैबर पास है ये हिंदू कश रेंज में लोकेटेड है। अब मुख्तलिफ किस्म के 4 से 5 पास हैं जिनको आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है और उनको रिटेन करना है एज अ क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। सर सैयद अहमद खान रिटायर्ड एज अ जज 1876 और इसके बाद फिर इन्होंने MAO जो इनका एजुकेशन सेटअप था, कॉलेज था, और उसके बाद मुख्तलिफ जो इन्होंने एजुकेशन की फील्ड में सर्विसेज दी वो इसके बाद थी। आपने मुझे MAO स्कूल और कॉलेज के बारे में बताना है कि वो कब इस्टेब्लिश हुए हैं कमेंट सेक्शन में। इसके बाद जो साइमन कमीशन था वो 1928 में जो है वो इंडिया आया था और इसके बाद जो है ये टॉम्ब ऑफ बाबर, अब ये देखें ये फेमस प्लेसेस के बारे में तज़किरा हो रहा है। अब बाबर बेसिकली एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट के टॉपिक से रिलेट करती हैं। दो कि इनका जो टॉम्ब है वो काबुल में है, पाकिस्तान में नहीं है या इंडिया में नहीं है, सब मतलब इन अ ब्रॉडर सेंस तो सब कॉन्टिनेंट में आ गया, लेकिन पाकिस्तान से क्वेश्चन किस तरह रिलेवेंट है कि ये बाबर जो थे ये बेसिकली इनका लिंक बनता है सब कॉन्टिनेंट के साथ, तो ये क्वेश्चन भी आपको वहां पर लिंक कर रहा है। उसके बाद सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्रेसिडेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि फैज़ महल कहाँ पर लोकेटेड है, ये खैरपुर में है। इसके अलावा 2 नेशन थ्योरी, 2 कौमी नज़रिया बेसिकली सर सैयद अहमद ख़ान ने दिया था। इसके बाद हम चलते हैं द फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट हड़प्पा इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ साहिवाल। आपने सर्च करना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की दूसरी साइट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स कहाँ पर हैं पाकिस्तान में स्पेसिफिकली, और कोशिश करने की कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा बेसिकली जो पर्पज़ था इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू, इस वीडियो सीरीज़ में मैंने कुछ और वीडियोज़ भी बनाई हैं, ये वीडियो भी उसका एक हिस्सा है, और ये काविश बेसिकली आपको कंसेप्चुअल स्टडीज़ की तरफ लेके जाने की है ताकि आप प्रोवाइडेड MCQs को सिर्फ रट्टा ना लगाएं, आप प्रोवाइडेड MCQs की बेस पे मुख्तलिफ चीज़ें सर्च कर सकें। ये मेरा जो है वो पर्पज़ है, इस चीज़ में मैं कामयाब हुआ हूँ। इसके अलावा अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनको ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं।